कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन की धरोहर बता करके आज मुसलमान अपना हक जता रहा है। उन मंदिरों की बात क्यों नहीं करते? मंदिर के खंभों को उखाड़ करके कुतुब मीनार बना दिया गया और उसको मुस्लिम धरोहर बता दिया गया। आज अगर कुतुब मीनार के को पुरातत्व विभाग अगर जांच करे, हिंदुस्तान का ऐसा कोई मंदिर नहीं निकलेगा जिसका के अवशेष इस कुतुब मीनार के अंदर ना लगा हो। देखिए, वो अशोक स्तंभ है और पुराने जमाने का है, अभी का नहीं है। गणेश जी की मूर्ति उस परिसर में मस्जिद की नाली के पास स्थित है, तो लोग ये मांग कर रहे हैं कि क्या इतने साल बाद, देश की आज़ादी होने के बाद भी क्या गणेश जी को बाहर निकाल करके वहाँ स्थापित नहीं किया जाना चाहिए था? देखिए, ये तो एक बर्दाश्त वाली है कि जब तक हिंदू किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करता रहा, आज जब कोई उनकी आंखों के सामने और कोई चीज़ नज़र आ रही है, सिर्फ उसी चीज़ को वो यही कह रहे हैं कि भाई ये हमारे देवी देवता हैं, इसको इज्जत दो। वो उसकी इज्जत मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है और उस हक को जो बंदा नहीं देगा, आज हिंदू जागृत है, जबरदस्ती अपना हक ले लेगा। वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। ओवैसी तू मर जाएगा, तेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी, मगर तू हिंदुस्तान का ना तो कुछ बिगाड़ पाएगा और ना प्रधानमंत्री बन पाएगा। उन्होंने 72 हूरों के पास जाना है, घर की एक हूर तो संभलती नहीं है और 72 हूरों के सपने देख रहे हैं। उस टाइम औरंगजेब राजा था, जो वो करता था वो होता था। आज मोदी हिंदुस्तान का राजा है, आज जो मोदी करेगा वो होगा और आज ईंट का जवाब पत्थर से देने की बारी है। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ हिंदी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीर सिंह चौहान जी। सबसे पहले वीर सिंह चौहान जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वीर सिंह जी, ये बताइएगा, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी हैं, तमाम मुस्लिम नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग देश में क्या करना चाहते हैं कि कभी पहले अपने बाबरी मस्जिद हमारी ख़त्म कर दी, फिर ज्ञान वापी पे आ गए हो, अब ताजमहल और फिर कुतुब मीनार पे भी पहुंच गए हो, तो कह रहे देश किस ओर ले जा रहे हो? असदुद्दीन ओवैसी ये और इसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मजलिस में हिंदुओं के खिलाफ सरेआम फतवा निकालते हैं, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, इतना जहर तो पाकिस्तान भी नहीं उगलता। ये सांप नहीं, एक विषैले नाग हैं और इनका फंड बहुत जल्द कुचल देना चाहिए। ये हिंदुस्तान के हित की एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उसमें के इंसान हैं कि जिस देश में खाते हैं उसी देश को गद्दारी करते हैं और किसी तरह से भी यह हिंदुस्तान को धरातल में समाने के लिए नई नई तरकीबें निकालते रहते हैं। ये बताइएगा वीर सिंह जी, जो कुतुब मीनार है उसमें कौन से ऐसे सबूत हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे आप उसको जो है वो कह रहे हैं कि पूजा की वहाँ पे इजाज़त दी जानी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, चार मीनार, बहुत सी ऐतिहासिक जगह हैं। आज आप कुतुब मीनार के अंदर जाकर के देखिए, उसके जितने भी खंबे हैं, सभी खंबों पे लिखा हुआ है कि ये खंबा हमने इस मंदिर से उखाड़ा, ये खंबा हमने उस मंदिर से उखाड़ा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे कुतुब मीनार रख करके कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन की धरोहर बता करके आज मुसलमान अपना हक जता रहा है। उन मंदिरों की बात क्यों नहीं करते जिन मंदिरों के पुरोहितों को, उन मंदिरों के रक्षकों को और उन मंदिरों के सेवादार जो सेवादारी करते थे, उनकी निर्मम हत्या करके उन मंदिर के खंभों को उखाड़ करके कुतुब मीनार बना दिया गया और उसको मुस्लिम धरोहर बता दिया गया। आज अगर कुतुब मीनार के को पुरातत्व विभाग अगर जांच करे, हिंदुस्तान का ऐसा कोई मंदिर नहीं निकलेगा जिसका के अवशेष इस कुतुब मीनार के अंदर ना लगा हो। जो वहाँ पर मस्जिद है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, उसका जो मतलब है वो होता है इस्लाम की ताकत, तो उस मस्जिद को क्या जानबूझ करके निर्माण करवाया गया था ताकि हिंदुओं को एक बड़ा जो है वो मैसेज दिया जा सके? अब आप देखिए, आप ये तो पुराने ज़माने की बात करते हो। अभी आप यहाँ देख लो, ये मिंटो ब्रिज पे 20 सड़क पे मस्जिद बनी हुई है, इधर ये रीगल के सामने 20 सड़क पे मस्जिद बनी हुई है।
अरे इन्होंने तो जहाँ सड़क पे देखा वहाँ मजार बना दिया, जहाँ सड़क पे देखा मस्जिद बना दिया। ये तो हिंदू परोपकारी दयावान इतना था कि जो इन सब के इनको कौतूहल और इनके जो निर्मम कार्यों को बर्दाश्त करके और सहता गया, आज वो सहने की क्षमता खत्म हो गई है। आज जवाब देने की बारी आ गई है। इन लोगों ने हमारे 20,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया। आज हमें 20,000 के 20,000 मंदिर वापस चाहिए। जो कुतुब मीनार के अंदर आप जाते हैं तो तमाम जो मूर्तियां उन्होंने लगाई हुई हैं, सब मूर्तियों के गर्दन जो है वो काटी हुई हैं, चेहरे जो है उनके गायब हैं, उन मूर्तियों को अंदर लगाया हुआ है। तो क्या ये जो इस्लामिक आज स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, ISIS वाली सोच, वो उसका प्रतीक है? देखिए, मुसलमानों के अंदर क्या रहा है, काफिरों से दुश्मनी करो, काफिरों की हत्या करो, काफिरों को उनके हक से महरूम करो और काफिरों को हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया से बेदखल करो। आज पूरा विश्व मुसलमानों से आतंकित हो चुका है। मुसलमान किसी को नहीं बकस रहा, जहाँ चाहे वो ईसाई हो, चाहे किसी भी कौम का व्यक्ति हो, उन्हें पूरा विश्व सिर्फ एक ही कौम का चाहिए, क्योंकि उन्हें 72 हूरों से मिलना है। उन्होंने 72 हूरों के पास जाना है। घर की एक हूर तो संभलती नहीं है और 72 हूरों के सपने देख रहे हैं। आज विश्व किसी भी बात में आने वाला नहीं है और ना भारत कोई मंदिर नहीं मांग रहा, भारत के हिंदू अपना हक मांग रहा है। जो ये कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार जो है वो विष्णु ध्वज है, वहाँ पे स्तंभ भी जो है लोहे का लगा हुआ है, 1600 साल पुराना, ये सब मान्यता है आप लोग? देखिए, वो अशोक स्तंभ है और पुराने जमाने का है, अभी का नहीं है। ये कुतुब मीनार जितनी भी अवशेष और पत्थरों से बनी हुई है, इनका रिकॉर्ड अगर आप चेक करोगे तो आप खुद अपने मुंह से ये कह दोगे, हाँ, ये पता नहीं कितने मंदिरों को खंडित करके एक मीनार बनाई गई है। एक गणेश जी की मूर्ति उस परिसर में मस्जिद की नाली के पास स्थित है, तो लोग ये मांग कर रहे हैं कि क्या इतने साल बाद, देश का आज़ादी होने के बाद भी, क्या गणेश जी को बाहर निकाल करके वहाँ स्थापित नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, ये तो एक बर्दाश्त वाली है कि जब तक हिंदू किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करता रहा, आज जब कोई उनकी आंखों के सामने और कोई चीज़ नज़र आ रही है, सिर्फ उसी चीज़ को वो यही कह रहे हैं कि भाई ये हमारे देवी देवता है, इसको इज्जत दो। वो उसकी इज्जत मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है, और उस हक को जो बंदा नहीं देगा, आज हिंदू जागृत है, जबरदस्ती अपना हक ले लेगा। वो आप कह रहे हैं कि हिंदू अपना हक मांग रहा है, मुस्लिम कह रहे हैं हमारा हक क्यों छीन रहे हैं? हम तो वर्षों से कह रहे हैं मस्जिद में, वहाँ पर मस्जिद बनी हुई, इस पे कुतुब मीनार पे नमाज पढ़ रहे थे, हमारी नमाज बंद करवा रहे हो। मुस्लिमों को उनका हक 1947 में बंटवारे के रूप में दे दिया गया था, जब पाकिस्तान देश विकसित हुआ था। 40,000 महिलाओं का कत्लेआम करके, उनका बलात्कार करके, उनको धर्म परिवर्तन करके पाकिस्तान के अंदर से बेदखल कर दिया गया था। उनका हक तो उसी टाइम मिल गया था। आज हिंदुस्तान के ऊपर उनका कोई हक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के एक भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर गए थे और वहाँ पे फूल चढ़ाए थे, उनके लिए कोई मैसेज देंगे कि यहाँ से जो हैदराबाद तक जाए? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी वो गंदी नाली का कीड़ा है, जो कि हमेशा हिंदू हित की कोई भी बात होती है जिसको वो स्वीकार्य नहीं करता। अगर वो किसी बात को स्वीकार्य अगर उसने एक भी करा हो तो मुझे बताओ। आज तक उसने किसी बात के ऊपर भी ठीक होने की मोहर नहीं लगाई है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो जनसंख्या कानून हो, चाहे वो रोहिंग्याओं को बाहर निकालने की बात हो। नहीं, उसको कोई मंजूर नहीं है। उसको सिर्फ यही मंजूर है, किसी भी तरह से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। ओवैसी तू मर जाएगा, तेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी, मगर तू हिंदुस्तान का ना तो कुछ बिगाड़ पाएगा और ना प्रधानमंत्री बन पाएगा। चौहान जी, बताइएगा कि टीवी पे कई नेता, मुस्लिम नेता हैं, दिन भर जो बैठ करके डिबेट करते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब जो है वो तो भारत का था, औरंगजेब जो है कोई मुगल नहीं था, तो आप उसका भी तो खून शामिल है इस मिट्टी में। देखिए, औरंगजेब अफगानिस्तान का एक विदेशी शासक था, जिसने ना तो अपने बाप को बख्शा ना बेटों को बख्शा। जो उसने अपने परिवार के साथ किया, वही उसके परिवार ने उसके साथ किया, वही उसकी बेकदरी बुढ़ापे में हुई। वो हिंदुओं के साथ जिस तरह का व्यवहार करता था, उससे बड़ा क्रूर कोई राजा नहीं हुआ, उससे बड़ा कोई क्रूर शासक नहीं हुआ। उसने जुल्मों की हद पार कर दी, सिखों के गुरुओं की गर्दनें कटवा दी, सिखों के बच्चों को आरी से कटवा दिया।
ऐसा कोई राजा हो सकता है? ऐसा कोई राजा नहीं हो सकता। वो राजा नहीं, राक्षस था। और उस राक्षस ने जिस तरह के जुल्म हिंदुस्तान में किए, उस तरह के जुल्म तो रावण और कंस ने भी नहीं किए जो औरंगजेब कर करके गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। कह रहे औरंगजेब ने अगर कह रहे उस सालों पहले जो है अगर मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी, तो आप क्यों बदल रहे हो? सालों साल पहले अब कानून आ चुका, संविधान था, कानून लगा हुआ है। क्यों ना बता। ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनो, एक मिनट। देखिए उस टाइम औरंगजेब राजा था, जो वो करता था वो होता था। आज मोदी हिंदुस्तान का राजा है, आज जो मोदी करेगा वो होगा। और आज ईंट का जवाब पत्थर से दे